हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी हमेशा रखिए। एग्जाम चाहे जब भी हो, जैसा कि हमें लग रहा है कि एग्जाम 2023 में जाता हुआ नजर आ रहा है, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का। किंतु एग्जाम 23 में हो चाहे 22 में हो, नवंबर दिसंबर में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी पुख्ता रखिए। ठीक है ना। जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम कब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तैयारी में करना क्या है, अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, हम रोज पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, है ना दोस्तों। इसी श्रृंखला में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज साइंस रिवीजन शुरू किया। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। और इसी टॉपिक वाइज साइंस रिवीजन में अभी मैं पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में मैंने एटॉमिक रेडियस पढ़ाया, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसके बाद में मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया। आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे जो वीडियो देखते हैं उन वीडियोस को लाइक किया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को जरूर जाकर के नीचे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों, आप जितना हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, इतना प्यार देंगे, तो उससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आजकल कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता, रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि कई बार पूछे जाता है कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर, अब वो लेफ्ट टू राइट जाने वाला चलन खत्म हो गया, अब राइट टू लेफ्ट पूछने लग गए। लोगों को वही रूटीन में बना रहता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो उसी पे टिक लगा के चले आते हैं, जबकि जवाब उनका क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। ऐसे ही पहले ग्रुप में पूछा करते थे अप टू डाउन, लेकिन अब ग्रुप में एक ट्रेंड आ गया है कि क्वेश्चन को रिवर्स पूछा जा रहा है, अप डाउन टू अप। तो इस टाइप क्वेश्चंस को पूरे मन से पढ़िएगा, क्वेश्चन को जरूर समझिएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप आंसर टिक ना करें। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने 10 एलिमेंट छांटे हैं। उन्हीं 10 एलिमेंट से जहां तक है कि क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं कौन कौन से 10 एलिमेंट है। सबसे पहले लग रहा है मार्कर खत्म हो रहा है। चलिए दूसरे मार्कर से काम चलाएंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है ना दोस्तों, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। दोस्तों, ये 10 एलिमेंट हैं जिनसे बनने वाले 90% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमको याद है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वरना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसकी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। कितनी होती है? 4। कर जाओ भाई, इसी से काम करते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। ऑक्सीजन की 3.5 होती है। ठीक है दोस्तों,
और इसके बाद में नाइट्रोजन और क्लोरीन की एक बराबर होती है, कितनी होती है 3। इसके बाद में ब्रोमीन की होती है 2.8। इसके बाद में अगर हम बात करें आयोडीन, सल्फर, कार्बन, इन तीनों की एक बराबर होती है 2.5। और फास्फोरस, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान रहती है 2.1। दोस्तों यहाँ पर 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने लिखी हुई है और इन्हीं को ध्यान देते हुए मैं सारे क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता है। ये प्रश्न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हम आपको बताएं। हमने सबसे पहले पूछा सुना जो पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के जो बीच की दूरी है इसके आधे भाग को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एटॉमिक रेडियस कितने तरीके का पढ़ा था? हमने 3 तरीके का पढ़ा था। एक वैन डर वाल रेडियस, और एक हमने पढ़ा था मेटेलिक रेडियस, और एक पढ़ा था हमने कोवैलेंट रेडियस। दोस्तों इन रेडियस का ये क्रम भी हमने पढ़ा था। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, मेटेलिक रेडियस मध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी की बात कर लें एटॉमिक रेडियस के बाद, तो हमने एटॉमिक रेडियस के बाद क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियस के बाद में हमने आयनन ऊर्जा पढ़ा था, यानी कि किसी परमाणु को आयनित करने की क्षमता। आयनित कैसे किया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर। किसी परमाणु जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन अब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो क्लोरीन नेगेटिव की बजाय कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्लोरीन अगर पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 होते हैं। इसमें से एक कम करके 10 कर दिया जाए तो ये कितना होगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाता है उसके निकालने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, या उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कहते हैं। इसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा। किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में हमें क्या पढ़ेंगे? किसी परमाणु की यहां लिखेंगे, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, ये प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब भी पूछा जाता है तो हमें ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, तो हम किसी को बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस में क्या प्रश्न है? नंबर 2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम पूछा है। अब इसका हमें क्रम बताना है दोस्तों। अब देखिए, मैंने जब तो ऊपर वाला जब ऑर्डर याद किया हुआ है तो हमें इस क्रम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? सबसे ज्यादा। इसके बाद में उससे कम किसी होगी
इसके पहले इसकी नाइट्रोजन की, और सबसे कम चारों में किसकी जाएगी, फास्फोरस की, कितनी 2.1। देखा दोस्तों, केवल एक ट्रिक को काम करके याद करने के बाद हमको कितने अच्छे से इजी तरीके से हमको ये सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा है, समूह अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है। एक समूह दिया हुआ है, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, और सोडियम मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद में जर्मेनियम, 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 टिन, लैंड। अब इसमें से बताना है कौन सा जो युग्म है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दर्शाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त के तत्वों में, जो कि 13वें, 14वें, 15वें, 16वें आप समूह से संबंध रखते हैं, इनमें से कुछ तत्व होते हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये समूह जो है उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो ये जो समूह है क्या करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, यानी अक्रिय युग्म प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम पूछा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वृद्धि क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, वृद्धि क्रम पूछा, ठीक है। वृद्धि क्रम पूछा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वृद्धि क्रम बताते हुए क्या करेंगे हम, इसमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट पहले लिखेंगे। हमने यहाँ पर देखा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फास्फोरस की, किसकी, फास्फोरस की। अब फास्फोरस से अधिक किसकी हो रही है, सल्फर की, और सल्फर से ज्यादा किसकी हो रही है हमारे पास, नाइट्रोजन की, और सबसे ज्यादा हो गई ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, इन चारों तत्वों का में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। कैसा हो गया इसका क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा है, अधिकतम और न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समूह है। क्या लिखा है, अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समूह, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा समूह है बताया जा रहा है, वो हम उसको ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम के साथ में ऑक्सीजन ले लें, और क्लोरीन के साथ में पोटेशियम ले लें, और पोटेशियम के साथ में कैल्शियम ले लें, क्लोरीन के साथ में ब्रोमीन ले लें। अब दोस्तों इस ग्रुप में अगर चारों को देखते हैं तो हमें क्या पता है, अधिकतम और न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समूह। ऐसा समूह जिसमें एक तत्व का तो अधिकतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करे और दूसरा तत्व न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करे, ऐसा एक समूह हमको दिख रहा है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिकतम होती है, और फ्रेंशियम की करती होती है न्यूनतम होती है।
ठीक है, तो इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जेनॉन क्रिया करता है। क्या लिखा है? जेनॉन क्रिया करता है। अब दोस्तों हमें इसमें बताना है कि जेनॉन किससे क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है। तो इसमें कई प्रश्नों के ऑप्शन होते, 4 ऑप्शन होते हैं कि जेनॉन उच्च धनात्मक तत्वों से क्रिया करता है, निम्न धनात्मक तत्वों से क्रिया करता है, उच्च ऋणात्मक तत्वों से क्रिया करता है, या निम्न ऋणात्मक तत्वों से क्रिया करता है। तब यहां पर हमारा ऑप्शन होगा उच्च विद्युत ऋणात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों से क्रिया करता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों से क्रिया करता है कौन? जेनॉन। जेनॉन क्या है? ये कि इनर्ट गैस है, ठीक है, ये इनर्ट एलिमेंट है, अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व प्रायः किसी से क्रिया नहीं करते, कुछ विशेष परिस्थितियों में जेनॉन क्या करता है? उच्च विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ करता है? अपक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, कॉपर, सीजियम, बेरियम और क्रोमियम में उच्च विद्युत धनात्मकता किसकी है? लिखा है कॉपर, कॉपर और इसके साथ में है सीजियम, सीजियम, बेरियम और क्रोमियम में हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, हमें उच्च धनात्मकता पता करनी है। ऐसे में हम क्या देखते हैं? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम हो, ठीक है, वो उच्च विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मक सर्वाधिक धनात्मक तत्व कौन से होते हैं? हमारे पहले ग्रुप में ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। S1 में यानी कि पहले आवर्त समूह में जो पाए जाने वाले तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। देखते हैं कि पहले समूह से कोई तत्व तो नहीं है। पहले समूह में कौन से तत्व होते हैं हमारे पास? इन 7 एलिमेंट्स में से हमें एक एलिमेंट यहां पर मिल जाता है, सीजियम। इसीलिए सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होंगे? यही हमारा आंसर हमसे पूछा गया। ठीक है फ्रेंड, हमें पता होना चाहिए कि क्षारीय धातुएं कैसी होती हैं? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है, सोडियम से क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखा है? सोडियम से क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जब हम सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं, कहने तो हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ये हमारा प्रश्न था 8 नंबर का। आएगा समझ में दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, HF, HCl, HBr, HI में उच्च आयनिक स्वरूप किसका है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड में उच्च आयनिक स्वरूप किसका है? ठीक है दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है? ये 4 एलिमेंट यौगिक दिए हुए, कंपाउंड दिए हुए, इसमें उच्च आयनिक स्वरूप पूछा है। उच्च आयनिक स्वरूप ऐसा बोलने का मतलब यह है कि किनमें
विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सर्वाधिक है। हमें मालूम है कि सब जगह हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। अब इनमें देखा जाए कि हाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए HF का आयनिक स्वरूप सर्वाधिक होगा। कैसा होगा? उच्च आयनिक स्वरूप को प्रदर्शित करेगा, उच्च आयनिक रूप को दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है राइट टू लेफ्ट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखा है? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दाएं से बाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, मैंने बताया था ना? नहीं, घटती है। कैसे? क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट नहीं आना, राइट टू लेफ्ट आना है। तो यहाँ पर क्या होगा? दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। आई बात समझ में? आजकल इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं जो चेंज करके पूछे जाते हैं। हमको पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, जबकि कभी कभी क्या होता है, हम प्रेशर में होते हैं, क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फर। कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन सा? बतानी है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? अब वहां ऑप्शन में 4 तत्व लिखे हुए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर। अपने मुझे बताना है कौन से में सबसे ज्यादा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तत्वों की को लिखवाया हुआ है, उन्हीं 10 के 10 तत्वों को मैंने क्या किया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताई हुई है, वो ये है। ठीक है ना? अब देखिए इनमें से क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर हमारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट पूछिए। यूनिट बोले तो इकाई या मात्रक। दोस्तों हम आपको बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मात्रक नहीं है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में लिखा है क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन है। क्या लिखा है? क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन है। अब बताना है क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन हमें पता है हैलोजन तत्व, उच्च विद्युत ऋणात्मकता को शो करता है, और हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, क्षार धातुओं के साथ रखा गया। जिस तरह से क्लोरीन हाइड्राइड बनाते हैं, इसीलिए इस तरह से ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हमें पता है क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है? ये उच्च विद्युत धनात्मक तत्व। कैसा ये? उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है। आई बात समझ में दोस्तों? इसी तरह से 14वां क्वेश्चन लिखा है हमारे पास एल्यूमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर। एल्यूमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर। एल्यूमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर में क्या पूछा है? विद्युत धनात्मक तत्व है में प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व बताना है। कौन सा तत्व जो है प्रबल विद्युत धनात्मक है? दोस्तों हम आपको बताएं, हमने बताया था जो धनात्मकता है
ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए मैग्नीशियम कैसा हो गया, प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। लिखा है परिवर्तनीय संयोजकता। है यहां पर पूछा गया परिवर्तनीय संयोजकता है, किस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता परिवर्तनीय संयोजकता है। वहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एस ब्लॉक के तत्वों की, पी ब्लॉक के तत्वों की, डी ब्लॉक के तत्वों की और एफ ब्लॉक के तत्वों की। दोस्तों हम आपको बताएं, डी ब्लॉक के तत्व हैं जो परिवर्तनीय संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनमें एक से अधिक संयोजकताएं पाई जाती है। ठीक है ना, इसीलिए लिखो डी ब्लॉक के तत्व, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलो इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है लिथियम क्लोरीन आयरन क्लोरीन में, क्या लिखा है, लिथियम क्लोरीन आयरन और क्लोरीन में क्या पूछा है, न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, में न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, में न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है। अब दोस्तों हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूनतम कौन सा होता है, हमें सबको मालूम एस ब्लॉक एलिमेंट न्यूनतम होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, लिथियम दिया, कौन सा दिया, लिथियम। तो लिथियम कहता होगा न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट हो, हमारा ऑप्शन क्या होगा, लिथियम। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 लिखा है ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस और क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस और फास्फोरस और क्लोरीन में, फास्फोरस नहीं है दोस्तों, ये क्लोरीन है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम पूछा है, में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम बताइए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से बहुत अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कह रहे थे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम। दोस्तों हम जानते हैं ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। तो हमें पता है कि ये दूसरे आवर्त का तत्व है और ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूसरे आवर्त के तत्वों से अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की, इससे कम क्लोरीन की, इससे कम सल्फर की और सबसे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ठीक है दोस्तों, ये क्रम हमें पता चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ है H प्लस H माइनस और H में एटॉमिक रेडियस का क्रम, में एटॉमिक रेडियस का क्रम बताइए। दोस्तों एटॉमिक रेडियस बताते हुए मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट होता है उसको पित्त तत्व कहते हैं। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ऋणात्मक होता है, अगर निकाल लिया जाए तो धनात्मक होता है। जो ऋणात्मक स्पीशीज होती है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है अपने पितृ तत्व से। अब पितृ तत्व की अपनी एटॉमिक रेडियस होती है वो धनात्मक तत्व से अधिक होती है, यानी धनात्मक तत्व की जो होगा उसकी अपनी एटॉमिक रेडियस कैसे होगी, सबसे कम होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है sp sp2 sp3 में s परसेंटेज क्या है? sp sp2 sp3 में s परसेंटेज बताइए। इसमें हमसे s परसेंटेज पूछा है, तो हमें पता है sp में एक s का तो कक्षक है, एक p कक्षक है, दोनों दो कक्षक हैं, अगर सबको टोटल 100 माध्यम का होगा s कक्षक 50%, एक और दो ये तीन हो गए, तीन को 100 से 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3%। इसी तरह एक s और 3 p के कक्षक जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 4 कक्षकें भाग लेती हैं, तो यहाँ पर 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25%। ये s परसेंटेज आपसे बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 19 सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसके बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना बेईमानी लगता है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावनाएं रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है? अभी 20वां क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ट्रिक बताइए। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर ट्रिक बताइए। दोस्तों ये जो ऊपर बताया गया है यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर ट्रिक है। ठीक है, इस ऑर्डर ट्रिक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताई गई है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर ये सीरीज क्रम आपको याद हो जाता है, उम्मीद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैसे भी क्वेश्चन हो आप कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आप हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को जाकर के अभी के अभी जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।